Hello friends, today we'll check today we'll talk about the user defined function with no return type and with parameters. So this is the type we'll talk about in this lesson, right? See, this is a function multiplication MUL. So multiplication function, whatever name you can see, MUL multi. Okay, so the return type, see the return type void. That means it has no return type. What it means? Now, when main will call this function, main will not get any type of value returned from multi. So multi के पास कोई return type नहीं होगा, right? There is no return. But see, this is new. So here I have used parameters. दो integer हमने रखा है यहाँ, integer a, integer b, right? So in the declaration you don't need specify that variable name. बराबर, इनका variable name से कोई मतलब नहीं होता है. अब इनका मीनिंग क्या हुआ ना, मल्टी फंक्शन जो बनाएंगे हम, जो मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसको क्या चाहिए ना, दो इंटीजर चाहिए पैरामीटर में. चलो देखते हैं इस फंक्शन को हम यहाँ नीचे बनाते हैं. इनका रिटर्न नहीं है, देखो तो हम क्या लिखेंगे, void. रिटर्न टाइप क्या है, void. अब इनका हमें बॉडी देना. अब जब इसको क्या बोलते हैं ना, डेफिनेशन पार्ट, राइट? सो डेफिनेशन पार्ट में आपको क्या करना पड़ता है ना, पैरामीटर में आपको वेरिएबल रखना पड़ता है. आप पैरामीटर में कुछ भी नाम आप रख सकते हो. मल्टी फंक्शन में दो पैरामीटर है और जब हम ये डिफाइन करते हैं ना, तो वो टाइम पे हमें वेरिएबल देना पड़ता है. अब कैसे वर्क करे, इनका मतलब क्या होता है ना, जब पैरामीटर्स में कोई वेरिएबल हम रखते हैं ना, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो दो वैल्यू आएगी इस फंक्शन के अंदर, और वो दो वैल्यू की जो आइडेंटिफायर होगा वो होगा ए और बी. अब हम देखते हैं इनको कॉल कैसे किया जाएगा. तो मेन में कॉल करेंगे ना यहाँ. सो मैंने देखो, रिटर्न टाइम मेरा कुछ नहीं है, तो इसीलिए सामने कोई इक्वल टू करके कुछ लिखने की जरूरत नहीं है जो हमने प्रीवियस में लिखा था, क्योंकि ये रिटर्न नहीं करता है मल्टी. तो नो रिटर्न टाइप. अब मल्टी वाला जो फंक्शन है वो क्या लेते हैं, आप देखो यहाँ इंटीजर वैल्यू लेते हैं. कितने हैं, एक दो. आप कितने भी पास करवा सकते हो, हमने दो पास करवाए. सो दो वैल्यू आपको यहाँ डालनी पड़ता है. सो कॉल करते टाइम आपको वैल्यू डालनी पड़ती है. सो वो वैल्यू क्या होगी, जैसे कि 4 और 5, वट एवर वैल्यू. सो वो दो वैल्यू देके इनको सेमीकोलन दे दो. अब एक बार ध्यान से देख लो कैसे कॉल किया ना. जब ऐसे डिक्लेरेशन होता है जिसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, तो कॉल करते टाइम देखो हमने किसी में इनको स्टोर नहीं करवाया, राइट? क्योंकि रिटर्न टाइप है नहीं. फंक्शन का नाम है मल्टी, तो मैंने नाम सही लिखा है. ये दो इंटीजर पैरामीटर में होता है, तो कॉल करते टाइम हमें उसको वैल्यू देना पड़ता है. तो मेन फंक्शन कर क्या रहे हैं ना, मेन फंक्शन wants टू कॉल दिस मेथड विथ टू इंटीजर वैल्यू. तो इससे कंट्रोल क्या होगा ना, फंक्शन कॉल करते हो तो कंट्रोल इधर आएगा. सो हमेशा याद रखने का, कंट्रोल आपको एंट्री फंक्शन के अंदर जो आता है कंट्रोल, तो वो कहाँ से आता है, मतलब क्या है, यहाँ से अंदर आता है ना, हमेशा पैरामीटर के अंदर से वो घुसता है. सो ये जो पैरामीटर होता है ना, ये आपका घर का मेन दरवाजा है, राइट? मेन डोर है. सो यहीं से वो अंदर आता है. सो जब फंक्शन के पैरामीटर में आपने दो वैल्यू देके आपने कॉल किया, तो ये दो वैल्यू क्या करेगा ना, जो आपके डोर में जो दो बंदे बैठे हैं ए एंड बी, वो दोनों उस वैल्यू को कैच करेगा. मतलब कंट्रोल के पास से वो दो वैल्यू ले लेगा, राइट? सो वहां देखो 4 5 था, वो 4 5 वैल्यू किसकी हो जाएगी ना, ए की वैल्यू हो जाएगी 4, फर्स्ट पैरामीटर. सेकेंड पैरामीटर में 5 है, यहाँ बी है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 5. अब मैंने बोला था ए और बी जो है ये मल्टी फंक्शन का ही मेंबर है, राइट? इनका मतलब ए और बी इनसाइड आप यूज कर सकते हो, राइट? वो सिर्फ दरवाजे पे खड़ा है, क्यों? क्योंकि ना कोई कंट्रोल जब आएगा ना, वो दो वैल्यू लेके आएगा. अब ये एक स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चीज आती है ना,
तो वेरिएबल तो आ नहीं सकता है, मतलब वेरिएबल का नाम तो वैलिड नहीं होती है ना, क्योंकि वेरिएबल नेम इस ब्लॉक में जो है उस ब्लॉक में वो वेरिएबल वैल्यू लेके नहीं जा सकती है। तो हमने क्या किया, वैल्यू का ट्रांसफर कर दिया, यहाँ वैल्यू के ट्रांसफर कर दी। बट वो वैल्यू को लेने के लिए ये जो मेरा स्टेट है यहाँ, ये स्टेट में कौन है, ए और बी है, तो वो वैल्यू को कैच कर लेते हैं कंट्रोल के पास से, और वो दो वैल्यू इनसाइड जो ब्लॉक बनाया यहाँ ए और बी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ ए इक्वल टू क्या हो गई, 4, और बी इक्वल टू हो गई 5 इनसाइड। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो मल्टी फंक्शन के पास देखो, उसको दो इंटीजर लेके उनको प्रिंट स्कैन करना नहीं पड़ा, उसको मुफ्त में दो वैल्यू मिल गई जो पैरामीटर से अंदर आ गई। अब वो दोनों को सिर्फ वो क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टी मल्टी करेगा, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब यहाँ रिटर्न नहीं है तो मेरा एक लाइन का प्रोग्राम हो जाता, रिटर्न होता तो मैं क्या कर देता, ऐसा कर देता। समझ रहे हो। तो रिटर्न तो है नहीं क्योंकि इस फंक्शन रिटर्न नहीं करता है। तो अब इनका मतलब मल्टी फंक्शन जो हमने बनाया वो ए इंटू बी को कुछ भी करके ना यहाँ दे नहीं सकता है क्योंकि इनका रिटर्न टाइप है नहीं। इसीलिए तो जब मल्टी को कॉल करेगा 4 और 5 दे के, तो मल्टी उनको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनको रिटर्न वैल्यू नहीं दे सकता है रिजल्ट। तो फिर रिजल्ट नहीं दे सकता है, लेकिन ये प्रिंट तो कर सकता है ना। तो प्रिंट कहाँ कर देंगे, नहीं, प्रिंट परसेंटेज डी कॉमा, देखो मल्टीप्लिकेशन करके एक लाइन का प्रोग्राम है। सो हुआ क्या ना, मल्टी ने दो नंबर दिया और मल्टी फंक्शन ने वो दो नंबर को लिया और दोनों को प्रिंट करके प्रिंट कर दिया, बस। इनका रिटर्न नहीं है तो ये पूरा फंक्शन का काम खत्म हो गया, मतलब इनका काम खत्म हो गया। देखते हैं, देखो 20 आपको आंसर में मिल गया। मेन जो वैल्यू दे रही है मल्टी फंक्शन के अंदर, वो स्टैटिक वैल्यू दिया है। तो मेन बोल सकते हैं नहीं नहीं मैं स्टैटिक क्यों दूं, मेरे पास तो इंटीजर मैं दो ले लेता हूँ। क्या क्या लेता हूँ, सोचो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, एक्स कॉमा वाई, दो इंटीजर लिया। अब वो दो इंटीजर को स्कैन करवाएंगे तो स्कैन का जो लाइन है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। राइट, यहाँ मैंने स्कैन करवा दिया, देखो एंटर टू नंबर्स, यहाँ सिर्फ कौन आ जाएगा, एक्स, और यहाँ आ जाएगा वाई। अब ध्यान से देखना, मैंने मेन के पास दो इंटीजर है एक्स एंड वाई, और प्रिंट टेप किया टू नंबर्स, फिर बाद में दो नंबर को स्कैन करवाया, तो मेरे पास ये लाइन पे क्या हुआ है, एक्स वाई में एक वैल्यू आ गई। अब मेन चाहता है मल्टी के अंदर एक्स एंड वाई जाए, तो जा सकता है। सो एक्स वाई नहीं जाता है, एक्स वाई की वैल्यू जाती है, राइट। एक्स वाई का स्कोप कहाँ है ना, इस ब्लॉक के अंदर है, तो वो जो कंट्रोल इस फंक्शन कॉल होते टाइम यहाँ आएगी, इसके अंदर आएगी, तो एक्स वाई नाम से कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब कंट्रोल जाती है, सो वैल्यू लेके जा सकती है, वेरिएबल को उठा के नहीं ले जा सकते, राइट। इसीलिए मैं एक्स वाई को पास किया, इनका मतलब एक्स वाई की वैल्यू पास की, तो वो वैल्यू कौन कैच करेगा, ए और बी। सो देखो एक्स और वाई दोनों इंटीजर है, तो मैंने यहाँ भी दोनों इंटीजर लिया, तो ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। सो हमने दो इंटीजर वैल्यू पास की, यहाँ दो इंटीजर मल्टी स्टेट के अंदर दो पैरामीटर में है, तो ए और बी में एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब मैं ए और बी को करूँ, ए बी को करने का मीनिंग क्या होता है ना, एक्स वाई की वैल्यू का ही हो रहा है, बट नाम ए बी से हो रहा है, बराबर, बिकॉज डिफरेंट स्टेट है। अब यहाँ रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये कुछ दे नहीं सकता है उसको, और मेन फंक्शन मल्टी से कुछ ले नहीं सकता है, मल्टी को दे सकता है बट मल्टी से ले नहीं सकता है। तो नहीं ले सकता है, तो हमने प्रोग्राम बनाया तो प्रिंट तो करना पड़ेगा। सो प्रिंट का प्रोग्राम मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन बनाने के बाद यहाँ कर दिया, राइट। अब देखो इस प्रोग्राम को सेव और रन करेंगे। देखो अब पूछा है एंटर टू नंबर्स, तो ये एंटर टू नंबर्स कहाँ आया, ये वाला, ये आपका मेन के अंदर हो रहा है टू नंबर्स। अब ये दो नंबर मैंने यहाँ स्कैन करवाऊँ 6 और 7। सो जैसे ही मैं एंटर मारूँ तो स्कैन का काम खत्म हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 7 हो जाएगी। फिर मल्टी फंक्शन कॉल हो रहा है 6 और 7 वैल्यू से, सो यहाँ आएगा
ए की वैल्यू हो जाएगी 6, बी की वैल्यू हो जाएगी 7। तो 6 7 जो 42, राइट। तो वो डायरेक्ट यहाँ प्रिंट कर दिया। लेट्स चेक, आपका आंसर 42 आ गया। समझ में आ गया। सो ठीक है, इस लेसन में यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।